हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना ही ये क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो इस चीज को यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है कि एनर्जी कंजर्व रहती है किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है, दैट इज अ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कंजर्व्ड। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास क्या है, m, स्प्रिंग के साथ अटैच है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्प्रिंग जो है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, स्प्रिंग जो है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, x। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूजन है तो आज के लेक्चर में सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो आपने साथ साथ चलना है, मैंने एक एक स्टेप करवाना है आपको। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आप देखें, अगर इनिशियली जब स्प्रिंग रेस्ट पर है, मैस रेस्ट के ऊपर है, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। ठीक है, अब देखें यहां पर लिखता हूं, इनिशियली when mass is at its equilibrium position or mean position F is equal to 0। तो फोर्स उस टाइम क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। when spring is stretch, अब यहां पे लिखता हूं when force F exerted on mass M to stretch the spring। अब हमने mass M के ऊपर फोर्स अप्लाई की है जिसने स्प्रिंग को क्या किया है, स्ट्रेच कर दिया है। अब आपके पास देखें, लिखे स्ट्रेच द स्प्रिंग, तो आपके पास फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू के एक्स होगी। अब आपके पास देखें स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस होगी। हम देखते हैं कि एवरेज फोर्स क्या है स्प्रिंग के ऊपर। देखिए फोर्स तो लीनियरली इंक्रीज हो रही है, 0 से इंक्रीज हुई है, F इज इक्वल टू के एक्स हो गई है। जब स्प्रिंग रेस्ट पर था, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर था, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर था, फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, F इज इक्वल टू 0 थी। इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई की है तो अब स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट x कवर किया है, तो फोर्स जो है F इज इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस हो गई। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हुक लॉ लिख लें आप, तो हुक्स लॉ, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगी, के एक्स। अब हम देखते हैं कि एवरेज फोर्स कितनी है, तो एवरेज फोर्स क्या होगी, F एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स क्या है 0, बाद वाली क्या है के एक्स, अब डिवाइड क्या करेंगे 2, दो फोर्सेस हमने ऐड की, तो एवरेज फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2 के एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, एवरेज फोर्स आ गई। क्लियर। अब देखें, देन वर्क done by this average force, work done by average force। अब एवरेज फोर्स ने कितना वर्क किया है, स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट x कवर कराया है, तो मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू F एवरेज फोर्स, जिसने एक्ट किया एवरेज फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया स्प्रिंग ने, x। ठीक हो गया। अब बॉडी यहां तक पहुंच गया ना, तो x डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, तो साथ x डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क हमारे पास फोर्स मल्टीपल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट x हो गया, लिख दिया। अब एवरेज फोर्स की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं,
तो W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स डॉट एक्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास W इज इक्वल टू वर्क कितना आ जाता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, जब वर्क करेंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होकर अपने इस स्प्रिंग पोजीशन पर आ जाएगा। अब दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अब ये जो हमने वर्क किया है, ये वर्क क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। अब ये वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर। जैसा कि आपको मैंने स्टूडेंट स्टार्ट में बताया कि एनर्जी वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म कन्वर्ट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना ही क्रिएट होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, जो वर्क हमने किया है, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वर्क इसमें कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी कह देता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इक्वेशन, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब आपको पता है बॉडी कहां पर है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट x होता है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब बॉडी पहुंच जाता है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड x नॉट है, तो यहां पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहूंगा ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी 1/2 के x नॉट का स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स किनेटिक एनर्जी को। जब किनेटिक एनर्जी आ गई स्टूडेंट्स, तो हम किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी को देखेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टू फाइंड किनेटिक एनर्जी, एज किनेटिक एनर्जी क्या होती है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास v है, v आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है। आपने देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा x का स्क्वायर, x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब क्लियर, x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपके पास v की ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा देखें अगर ओमेगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो √k/m होती है। वो कैसे आती है, मैं जरा वो बता देता हूं पहले आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक तो पहले आपने ये लिख दिया। अब देखें आपके पास एज f इज इक्वल टू क्या होता है, हुक लॉ से रिस्टोरिंग फोर्स f इज इक्वल टू क्या होती है, -kx। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से f इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो f की जगह पर आप ma लिख दें, -kx आ जाएगा। अब नेक्स्ट है में ma, a एक्सेलरेशन है, ये भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां पर मैं लिखता हूं a की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस kx। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, x साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के एम मल्टीपल हो रहे, तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों साइडों पर रूट लें तो ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम, ये रूट आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने वर्क कर दिया है, थोड़ा रफ है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये आपके पास जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा, किनेटिक एनर्जी का क्या होगा, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m। अब v की वैल्यू में क्या डालूंगा, क्योंकि अब देखो मैं v की जगह पर लिखता हूं, पहले क्या लिखता हूं, ओमेगा रूट, यहां पर लिखता हूं ओमेगा, साथ लिखूंगा रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास ओमेगा की v की वैल्यू आ गई, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो मैं होल स्क्वायर डाल देता हूं। यहां पर चेक करें आप,
क्लियर। v की ये वाली वैल्यू डाली, अब अगले स्टेप में मैं ओमेगा की वैल्यू भी डाल दूंगा यहां पर। तो मेरे पास किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m। क्लियर। अब देखिए मैं ओमेगा की अभी वैल्यू डालता हूं, फिर मैं होल स्क्वायर लूंगा। तो यहां पर देखिए ओमेगा की किससे इक्वल है, ये रूट के ओवर एम। तो ओमेगा भी रूट है में है, और साथ और रूट क्या है आपके पास, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब इस केस में रूट दोनों का है तो सिंगल रूट लेंगे आप। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m होल रूट, आप के ओवर एम लिखें, और सॉरी इसका होल स्क्वायर भी आ रहा है ना आपके पास, तो होल स्क्वायर भी लिख दें आप, रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास देखें स्टूडेंट्स, एक सिंगल रूट ले लिया और इसका होल स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, 1/2m आया। v वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दी। अब ओमेगा की क्योंकि रूट के ओवर m आया है, तो ओमेगा की जगह पे रूट के ओवर m लिखूंगा, फिर सिंगल रूट में दोनों को ले आऊंगा। देखिए सेकंड रूट है, एक रूट में लेकर आया, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर को रहने दिया। इस टाइम में अगर होल स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है 1/2m, और यहां पर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास k ओवर m इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, m के साथ m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स k को अंदर मल्टीपल कर देंगे आप, k आप यूं पहले लिख दें स्टेप x मल्टीपल कर दें इसी स्टेप में, के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 को एक्स नॉट के साथ किया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 1/2 के को हम किस साथ करेंगे, एक्स के साथ भी करेंगे, तो माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स के मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है, देखिए स्टूडेंट जब हम इस स्प्रिंग सिस्टम को, मैस टाइटल स्प्रिंग सिस्टम को हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रीम पर लेकर गए हैं, जब स्ट्रीम पर छोड़ेंगे तो जैसे ये मीन की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी, फिर जैसे आगे जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरह मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेटिंग बॉडी हो, सिंपल पेंडुलम हो, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है मीन पोजीशन के ऊपर, तो मीन पोजीशन के ऊपर फिर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो जीरो के इक्वल हो जाता है, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि डिस्प्लेस मीन और स्ट्रीम के दरमियान कहीं पर भी बॉडी होगा ना, उसका डिस्टेंस हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉडी स्ट्रीम पर पहुंच जाता है तो उस टाइम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम कहते हैं एम्पलीट्यूड है वो। क्लियर। अब बॉडी क्योंकि मीन पोजीशन पर आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा जीरो का स्क्वायर ये सारी जीरो हो जाएगी, वैल्यू आपके पास आंसर 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब जो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं कहता हूं नाउ टू फाइंड टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, ई टी लिख दें, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू पुट नहीं करनी, ठीक है। आपका बुक का जो आंसर है तो वो उसके अकॉर्डिंग आता है कि आपने काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस पुट करनी है। तो 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर,
ये किनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, क्लियर। प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या है 1/2 kx का स्क्वायर, तो प्लस 1/2 kx का स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई टी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी को चेक करें आप, ठीक है। अब देखें यहां पर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी देखें आप, ये आपके पास, और इसके अलावा आप नेक्स्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखें, आंसर क्या है, सेम है। आप देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चेक करें आप, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी चेक करें और टोटल एनर्जी चेक करें, तो आंसर सेम आ रहे हैं। दीज इक्वेशन शो दैट total energy remains constant in the simple harmonic motion, ठीक हो गया। this equation show that total energy of simple harmonic motion remains in simple harmonic motion remains conserved। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रही है स्टूडेंट्स, कंजर्व रही है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ गई है, कितनी आ गई है, ईटी इज इक्वल टू कितनी है 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर। अब यहां पर मैं के की वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैं पता है स्टूडेंट्स के क्या होता है, के हमारे पास जो के की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या है रूट के ओवर एम। तो यहां पर लिखता हूं मैं, पहले लिख देता हूं कि एज ओमेगा इज इक्वल टू रूट के ओवर एम। पहले हम ये स्टेप कर लेते हैं, फिर हम जाकर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। मैं के की वैल्यू निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, के की वैल्यू निकालकर इस के में पुट करता हूं। और के की वैल्यू कहां से मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या है रूट के ओवर एम है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स रूट के ओवर एम, तो यहां पर मैं ये करता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। अब के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लास्ट इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूं ए इक्वेशन को, ठीक है। अब इसमें कहता हूं कि पुट इन इक्वेशन ए, तो ए टी इज इक्वल टू 1/2 के, अब सॉरी के की जगह तो वैल्यू पुट करनी है के की, एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई 7x नॉट का स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।